साथ लोरेन और ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन है। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो हम तैयार हैं। लोग आपको क्या बुलाते हैं? भूत पकड़ने वाले पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें सिर्फ एड और लोरेन वॉरेन की तरह जानें। रात के 3:07 पर अमेरिका के कनेक्टिकट के राज में पुराना एक घर, बाहर तेज बारिश, अंदर ऐसा सन्नाटा कि अपने ही सांसों से की आवाज से डर लगने लग जाए। तभी ऊपर वाले कमरे में 3 बार एक जोरदार दस्तक सुनाई देती है। You gotta go. What are you? Stop. Charlie. घर के मालिक का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने कांपती आवाज में कहा, वो फिर आ गया। वहीं सीढ़ियों पर 2 लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में लकड़ी का क्रॉस। उनका नाम था एड एंड वॉरेन। Hi, I'm Roger. Lorraine, Warren. Thanks for coming. please come in. Thank you. Fine. 2 ऐसे लोग जो उनके मानने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने हजारों ऐसे केस जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और भूतिया घरों की जांच की है। लेकिन उस रात उस कमरे में क्या हुआ जिसकी चर्चा आज भी हॉरर इतिहास में सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। एडन वॉरेन का जन्म 1926 के कनेक्टिकट में हुआ था और उन्होंने बाद में बताया कि बचपन में उन्हें अपने ही घर में कुछ ऐसी घटनाएं महसूस होती थीं जो पूरी तरीके से सामान्य नहीं था। What happened to your head? What is it? कभी आधी रात को कदमों की आवाजें और कभी खाली कमरों में किसी की मौजूदगी का एहसास, और कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई अंधेरे में से उन्हें देख रहा है। आसपास के लोगों ने इसे बच्चे की कल्पना समझी, लेकिन एडी ने कहा, मैं जो देखता था वो मेरे लिए वास्तविक था। उधर लॉरेन, उन्होंने दावा किया कि उन्हें बचपन में कुछ लोगों और कुछ स्थानों पर उन्हें असामान्य महसूस होता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कैरोलिन पेरन, जो अपने परिवार के साथ सुपरनैचुरल चीजें महसूस कर रही है। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल केसेस में शामिल कर दिया। हर केस में उनका तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। पहले आराम से बैठ के पूरी परिवार की कहानी सुनना, फिर पूरे घर का निरीक्षण करना, तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और अगर परिवार की अनुमति होती तो धार्मिक प्रार्थनाएं। कई परिवारों का दावा था कि उनके घरों में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे, या रात में किसी की मौजूदगी महसूस होती थी। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा मामला सामने आने वाला था जिसने उनके नाम को हॉरर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। The Father, the Son, Holy Spirit. एक साधारण दिखने वाली गुड़िया जिसे देख करके कोई भी कहेगा इसमें डरने जैसी बात क्या है, लेकिन उस गुड़िया का नाम था एनाबेले। है या श्रापित या किसी शैतानी प्रथा का हिस्सा थी। कभी कभी जीनी को और उसके बारे में किए गए दावे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तुम में इतना खतरनाक क्या है? क्या एक गुड़िया सच में अपना जगह खुद बदल सकती है? क्या कोई निर्जीव वस्तु किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या किया है तुमने? मैंने उसे बाहर निकाला। इसे एनिमल। I'm sorry। और क्या क्या हुआ है तुम? साल 1970 अमेरिका की 2 युवा नर्सिंग छात्राएं जन्मदिन पर एक साधारण सी गुड़िया उपहार में मिलती है। लाल ऊन जैसे बाल, कपड़े से बना चेहरा और मासूम सी मुस्कान।
पहली नजर में वो बिल्कुल ही सामान्य लगती थी। फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों छात्राओं ने दावा किया कि गुड़िया वहां दिखाई देने लगी जहां उसे रखा ही नहीं गया था। सुबह वो बिस्तर पे होती और शाम को सोफे पर। ये सब खिलौने नहीं है। सॉरी। एनाबेल से खेल सकती हूँ? शायद तुम गलत घर में आ गई हो। यहाँ कोई एनाबेल नहीं है। वो यहीं पर है। और रात में बंद कमरों के बीचों बीच वो गुड़िया टहला करती थी। और धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन गुड़िया के पास एक कागज पाया जाता है। उस पर बच्चे जैसी लिखावट में 2 शब्द लिखे हुए थे और वो शब्द था हेल्प मी। छात्राओं ने दावा किया कि ऐसा कागज उनके घर में था ही नहीं और ना ही उनके कमरे में कोई आया था। डर अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर हावी होने लगा। उन्हें रात को ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी खिड़कियों की टकराने की आवाज, तो कभी खाली कमरों में कदमों की आवाजें। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका दोस्त लो, जो आधी रात को चीख कर उठा और उसने दावा किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका कोई गला दबा रही हो। वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था और जब उसने आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो गुड़िया उसके पैर के ही पास लेटी हुई है और उस गुड़िया की निगाहें उस लड़के पर ही टिकी हुई हैं। कुछ ही पल बाद उस लड़के के सीने पे गहरे खरोच के निशान पाए जाते हैं और यही घटना इस मामले को सबसे ज्यादा चर्चित बनाती है। डरी हुई छात्राओं ने मदद मांगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एडन वॉरेन से। वॉरेन ने छात्राओं की बात सुनी और उनके घर का निरीक्षण किया और उन्होंने दावा किया कि उनके अनुसार यह समस्या गुड़िया की नहीं है। उनका मानना था कि किसी दुष्ट आत्मा ने उस गुड़िया को माध्यम की तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ईड ने कहा भी निर्जीव वस्तुएं जीवित नहीं होती, लेकिन लोग कभी कभी मानते हैं कि उनके माध्यम से किसी और चीज का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। और जब वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ ले जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी कई बार बंद हो जाती है। You okay? उन्होंने बाद में यह दावा भी किया कि प्रार्थना के बाद ही वो सही सलामत वहां से आगे बढ़ पाए। और यही कहानियों के बाद एनाबेले सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल घटनाओं में से एक बन गई। बाद में गुड़िया को लॉर्ड एंड वॉरेन ने अपने म्यूजियम में कैद कर लिया और जिस कांच के जार में उस गुड़िया को कैद रखा गया है उसके बाहर भी लिखा हुआ है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। एनाबेले का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का मन डर से भर जाता है। एक साधारण से कपड़े की गुड़िया जिसने दशकों से दुनिया भर में डर, बहस और रहस्य को जिंदा रखा है। सच क्या है इसका फैसला तो आपको करना है, लेकिन एक बात तय है, हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा सवाल छिपा होता है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है और शायद
यही अनसुलझे रहस्य हमें अंधेरे की तरफ बार बार खींचते हैं। अगर आपको एडन वॉरेन की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और श्याम फियर डायरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस कराया जाता है।